Hey guys, this is Sasi Preeti and welcome to my channel Self Analysis. आज हम करने वाले हैं क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर लाइट करने वाले हैं। इसका आज एमसीक्यूज देखेंगे। हमने इस चैप्टर को दो पार्ट्स में डिवाइड किए हैं, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड। तो ये हमारा पार्ट फर्स्ट है और बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो पार्ट सेकंड में है। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन हमारा है the straight line path along which the light travels in a homogeneous medium is called option A lines, option B light, option C ray, option D wave। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ आंसर है ऑप्शन सी रे। इसके कहने का मतलब है एक लाइट है जो होमोजेनियस मीडियम में ट्रैवल कर रही है, स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल कर रही है एक लाइट, उसे क्या करते हैं? तो उसे रे ऑफ लाइट करते हैं। तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी रे। हमारा दूसरा क्वेश्चन है द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और फ्री स्पेस इज ऑप्शन ए 3 into 10 to the power 9 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी 2.25 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी 2 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन डी 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि स्पीड ऑफ लाइट बताना है, इसमें वैक्यूम और फ्री स्पेस में बताना है। तो वैक्यूम और फ्री स्पेस में स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है? 3 into 10 to the power 8। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। और ऑप्शन बी जो है 2.25 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, वो स्पीड ऑफ लाइट कहाँ है? ये वाटर में है। स्पीड ऑफ लाइट 2.25 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, ये वाटर में है। और ऑप्शन सी जो है 2 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, ये ग्लास में है। स्पीड है इसका, लाइट का स्पीड है ग्लास में। तो यहाँ हमसे वैक्यूम और फ्री स्पेस पूछा है, इसलिए 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन डी इज करेक्ट। हमारा तीसरा क्वेश्चन है द लाइट gets dash when it falls on polished surface like mirror। मीन्स इसके कहने का मतलब है जब लाइट एक पॉलिश्ड सरफेस पर पड़ती है, जब एक इंसिडेंट लाइट एक पॉलिश्ड सरफेस पर पड़ती है तो वो क्या होता है? रिफ्लेक्ट करती है, रिफ्रैक्ट करती है, या कांस्टेंट रहती है, या इनमें से कोई नहीं, मीन्स नन। तो जब एक लाइट पॉलिश सरफेस पर पड़ती है, ये इमेज देख रहे हैं आप, इस इमेज में एक मिरर है, इस पे इंसिडेंट रे पड़ी है और ये क्या रिफ्लेक्ट कर रही है, क्योंकि ये सेम मीडियम में है तो ये रिफ्लेक्ट करेगी। अगर ये दूसरे मीडियम में, डिफरेंट मीडियम में रहता तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन होता है, लेकिन यहाँ पर सेम मीडियम में और ये पॉलिश्ड सरफेस कर रहा है। तो पॉलिश्ड सरफेस कर रहा मीन्स मिरर कर रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। मीन्स जो रे होगी वो रिफ्लेक्ट करेगी। The light undergoes dash when it travels from one transparent medium to another। मीन्स इसका मतलब है अगर लाइट है जो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर रही है तो वो क्या होगा? वो लाइट क्या करेगी? रिफ्लेक्ट करेगी, रिफ्रैक्ट करेगी, या कांस्टेंट रहेगी, या नन। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है, रिफ्रैक्ट करेगी। ये इमेज आप देख रहे हैं, इसमें एयर में कोई इंसिडेंट रे है और यहाँ पर जो इंसिडेंट रे है जो एयर में है और वो रिफ्रैक्ट कर रही है जब ये वाटर में जा रही है, यानी दूसरे मीडियम में वो ट्रांसफर हो रही है तब वो रिफ्रैक्ट कर रही है। यहाँ पर रिफ्लेक्शन नहीं होगा, यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा। तो ये जो रेड लाइन है वो रिफ्रैक्टेड रे है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट ट्रैवल करती है तो वो रिफ्लेक्ट ना करके रिफ्रैक्ट करती है, मीन्स रिफ्रैक्शन करती है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। अब फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इट इज अ मीडियम थ्रू विच लाइट कैन प्रोपगेट इजिली, एग्जाम्पल ग्लास वाटर। मीन्स इसके कहने का मतलब है यह कौन सा मीडियम है, यह कौन सा मीडियम है जिससे लाइट इजिली पास कर जाती है, इजिली प्रोपोगेट कर जाती है। जैसे आप ग्लास लेते हैं या वाटर लेते हैं
तो उससे अगर लाइट को आप क्रॉस करते हैं तो वो इजिली पास कर जाती है। तो वो कौन सा मीडियम है? तो ऑप्शन ए है ओपेक मीडियम, ऑप्शन बी ट्रांसलूसेंट मीडियम, ऑप्शन सी ट्रांसपेरेंट मीडियम, ऑप्शन डी नन। तो लाइट किससे इजिली पास कर जाती है? तो ऑप्शन बी सी हमारा करेक्ट होगा, ट्रांसपेरेंट मीडियम से लाइट इजिली पास कर जाती है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। 6th नंबर क्वेश्चन, इट इज अ मीडियम थ्रू विच light is propagated partially, example wallpaper, ground glass। मीन्स ये कह रहा है कि ये एक ऐसा मीडियम है जिससे लाइट जो है वो पार्शियली पास करती है, यानी फुल्ली पास नहीं करती है, पार्शियली पास करती है। तो ऑप्शन ए हमारा ओपेक मीडियम, ऑप्शन बी ट्रांसलूसेंट मीडियम, ऑप्शन सी ट्रांसपेरेंट मीडियम, ऑप्शन डी नन। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर आंसर ऑप्शन बी ट्रांसलूसेंट मीडियम, क्योंकि ट्रांसपेरेंट में ये फुल्ली पास होता है, वो फुल्ली पास कर जाता है लाइट, और ओपेक मीडियम ये लाइट को कंप्लीटली रोक देता है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा ट्रांसलूसेंट मीडियम, क्योंकि इसमें जो लाइट होता है वो पार्शियली पास करता है। मीन्स अगर ऑयल पेपर आप लेते हैं उससे लाइट को क्रॉस करते हैं वो कंप्लीटली लाइट पास नहीं करेगी, वो धुंधला पिक्चर आएगा उसका। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है ट्रांसलूसेंट मीडियम। हमारा अगला क्वेश्चन है 7th नंबर, इट इज अ मीडियम थ्रू विच लाइट कैन नॉट बी प्रोपगेटेड, एग्जाम्पल वुड आयरन। ऑप्शन ए हमारा ओपेक मीडियम, ऑप्शन बी ट्रांसलूसेंट मीडियम, ऑप्शन सी ट्रांसपेरेंट मीडियम, ऑप्शन डी नन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, मीन्स आंसर इसका करेक्ट है ऑप्शन ए। ये फुल्ली लाइट को फुल्ली रोक देती है, मतलब इसे क्रॉस होने नहीं देते। अगर आप लकड़ी लेते हैं और लकड़ी से लाइट को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं तो उससे लाइट क्रॉस नहीं होगी, तो उस टाइप के मीडियम को क्या कहेंगे? ओपेक मीडियम कहेंगे। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है ओपेक मीडियम। 8 नंबर क्वेश्चन, अ बंडल और बंच ऑफ रेज इज कॉल्ड अ, मीन्स बंच ऑफ रेज को क्या कहेंगे? ऑप्शन ए रे कहेंगे, ऑप्शन बी बीम कहेंगे, ऑप्शन सी लाइट, ऑप्शन डी नन। तो बंच ऑफ रेज को क्या कहेंगे? बीम कहेंगे। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा बीम। 9th नंबर क्वेश्चन, इट इज अ बीम इन विच diameter of beam decreases in the direction of rays is called, option A convergent beam, option B divergent beam, option C parallel beam, option D none। इसके कहने का मतलब है अगर हम रेस की डायरेक्शन में जाते हैं तो उसका डायमीटर जो है डिक्रीज करता है, जैसा इस पिक्चर में दिया हुआ है कि अगर हम इस रेस की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये किसी एक पॉइंट पर आकर ज्वाइन कर रहा है और ये मिल जा रहा है, तो इसे क्या कहेंगे? कन्वर्जेंट बीम कहेंगे या डाइवर्जेंट बीम कहेंगे। तो हमारा 9th का सही आंसर है ऑप्शन ए कन्वर्जेंट बीम, क्योंकि ये यहाँ पर एक जगह आकर कन्वर्ज्ड हो रही है, मीन्स मिल रही है एक जगह आकर, सारे बीम एक जगह आकर मिल रहे हैं, मीन्स कन्वर्ज्ड हो रहे हैं, तो इसे कन्वर्जेंट बीम कहेंगे और इसका डायमीटर भी डिक्रीज कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। 10th क्वेश्चन, इट इज अ बीम इन विच all the rays meet at a point when produced backward and the diameter of beam goes on increasing as the rays proceeds forward। इसके कहने का मतलब है कि एक पॉइंट है, उस पॉइंट से अगर एक पॉइंट है जिससे ढेर सारे रेज है वो स्ट्रेट लाइन में, एक पॉइंट है जिससे अगर हम रेस को बढ़ाते हैं आगे की ओर ले जाते हैं तो उसके डायमीटर होता है वो इंक्रीज करता है। मीन्स किसी एक पॉइंट से बंच ऑफ रेस निकल रही यानी बीम निकल रही है, वो आगे की ओर बढ़ता जा रहा है और उसका जो डायमीटर है वो इंक्रीज कर रहा है। तो उस टाइप के
बीम को क्या कहेंगे? ऑप्शन में कन्वर्जन बीम दिया हुआ है, डाइवर्जेंट बीम दिया है, पैरेलल बीम दिया हुआ है। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डाइवर्जेंट बीम। यानी एक पॉइंट से ढेर सारे जो रेज हैं वो डाइवर्ज कर रहे हैं। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। इमेज में भी वैसे दिया हुआ है, किसी एक पॉइंट से ढेर सारे रेज डाइवर्ज कर रहे हैं और इसका डायमीटर इंक्रीज कर रहा है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। 11th question. It is a beam in which all the rays constituting the beam moves parallel to each other and diameter of beam remains same. मीन्स इसके कहने का मतलब है कि एक बंच ऑफ रेज है, मीन्स बीम है, वो एक कंस्टिट्यूएंट रे में मूव कर रही है, यानी पैरेलल रे में मूव कर रही है, पैरेलल वे में मूव कर रही है, और उसका जो डायमीटर है उसमें नो चेंज है, मीन्स उसका डायमीटर नहीं चेंज है, रिमेन सेम है, मीन्स सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं है। तो उस टाइप के बीम को हम क्या कहेंगे? ऑप्शन ए कन्वर्जेंट बीम कहेंगे, ऑप्शन बी डाइवर्जेंट, ऑप्शन सी पैरेलल बीम, ऑप्शन डी नन। तो कोई बीम है वो पैरेलल वे में जा रही है और उसका डायमीटर चेंज नहीं हो रहा है, तो उस टाइप के बीम को पैरेलल बीम कहेंगे। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, पैरेलल बीम। ऑप्शन सी करेक्ट है। 12th क्वेश्चन. Which image is can't be seen by human eyes? मीन्स कौन सा ऐसा इमेज है जो हम ह्यूमन आइज से नहीं देख सकते हैं? तो ऑप्शन ए है रियल इमेज, ऑप्शन बी वर्चुअल इमेज, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज मीन्स काल्पनिक इमेज, मीन्स इसको फिर कह सकते हैं, इसे हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं। ये स्क्रीन पर हम इसे ऑब्टेन नहीं कर सकते, इसे सिर्फ हम इमेजिन कर सकते हैं कि ये इमेज मिरर के इस साइड पीछे बनेगा या आगे बनेगा, ये सिर्फ इमेजिनरी इमेज है। तो वर्चुअल इमेज को हम नहीं देख सकते और रियल इमेज को हम। 16 नंबर क्वेश्चन. A perpendicular drawn on the reflecting surface at the point of incident is called. ऑप्शन ए रिफ्लेक्टेड रे, ऑप्शन बी इंसिडेंट रे, ऑप्शन सी पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ऑप्शन डी नॉर्मल। जैसे कि आप इस इमेज में देख रहे हैं, एक इंसिडेंट रे है, वो रिफ्लेक्ट पॉलिश सरफेस से टकराती है और रिफ्लेक्ट कर रही है। तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ यहाँ इंसिडेंट है और यहाँ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, और उसके बीच से जो एक डॉट का लाइन गया हुआ है, एक डॉट डॉट लाइन है, उसे नॉर्मल करते हैं, यानी ये परपेंडिकुलर खींची गई है लाइन जो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को दो पार्ट्स में इक्वली डिवाइड करती है। उस टाइप के लाइन को क्या कहते हैं? तो उस टाइप के लाइन को नॉर्मल कहते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा, नॉर्मल। 17th नंबर क्वेश्चन. द रिफ्लेक्शन ऑफ पैरेलल बीम ऑफ लाइट from a mirror so that the reflected rays are parallel to each other are called. Option A regular reflection, option B irregular reflection, option C both A and B, option D neither A and or B. तो हमारा इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए मीन्स रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसके कहने का मतलब है एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट है जब मिरर से टकराती है और पैरेलल वे में ही वो ट्रैवल करते रिफ्लेक्ट करती है, तो उस टाइप के रिफ्लेक्शन को क्या करते हैं? जब एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट किसी मिरर पर पड़ती है और पैरेलल वे में ही वो रिफ्लेक्ट कर जाती है, तो उस टाइप के रिफ्लेक्शन को क्या कहते हैं? उस टाइप के रिफ्लेक्शन को रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। और जो दूसरा इमेज आप देख रहे हैं, ये डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, इसे इरेगुलर रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। ये रफ सरफेस है और रफ सरफेस पर जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट पड़ती है तो वो पैरेलल रिफ्लेक्ट नहीं करती है, वो डिफ्यूज कर जाती है, इरेगुलर वे में रिफ्लेक्ट करती है, इसलिए उसे रिफ्लेक्शन इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर हमसे पूछ रहा है पैरेलल बीम ऑफ लाइट
मिरर से टकराकर पैरेलल वे में चल जाती है, उस टाइप के रिफ्लेक्शन को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है, रेगुलर रिफ्लेक्शन। 18th क्वेश्चन, the angle of incident is equal to the angle of reflection, I is equal to R। तो इसमें ऑप्शन है फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ऑप्शन बी सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ऑप्शन सी थर्ड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ऑप्शन डी नन। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन टू टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो सेकेंड जो यहाँ पर दिया हुआ है एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। 19th नंबर क्वेश्चन, अ हाईली पॉलिश्ड प्लेन और फ्लैट सरफेस इज कॉल्ड, ऑप्शन ए कनकेव मिरर, ऑप्शन बी कन्वेक्स मिरर, ऑप्शन सी प्लेन मिरर, ऑप्शन डी स्फेरिकल मिरर। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी प्लेन मिरर। प्लेन मिरर हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। प्लेन में पॉलिश सरफेस है, प्लेन सरफेस है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे प्लेन मिरर कहते हैं। 20 क्वेश्चन, विच इज करेक्ट अबाउट प्लेन मिरर, मीन्स प्लेन मिरर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन ए image is virtual and erect, option B the image is of the same size as the object, option C object distance is equal to image distance, option D all are correct। तो प्लेन मिरर में होता है इमेज वर्चुअल होता है और इरेक्ट होता है, और ऑप्शन ए तो सही है, इमेज वर्चुअल और इरेक्ट होता है। ऑप्शन बी मीन्स इसके कहने का मतलब है इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर है, सेम है, तो ये भी करेक्ट है। प्लेन मिरर में इमेज जो ऑब्जेक्ट का साइज होता है उतना ही इमेज का साइज होता है। और ऑप्शन सी भी हमारा करेक्ट है, जितनी दूरी पे हम ऑब्जेक्ट रखते हैं उतनी ही दूरी पे हमारा इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो हमारा ये तीनों स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा, ऑल आर करेक्ट। ऑप्शन डी मीन्स ये सारे स्टेटमेंट ट्रू है प्लेन मिरर के लिए। 21st क्वेश्चन, ह्यूमन आई can't distinguish between real and virtual image because in both case rays are, मीन्स इसके कहने का मतलब है जो ह्यूमन आई से वो रियल और वर्चुअल इमेज को डिस्टिंग्विश यानी डिफरेंस नहीं कर सकती, क्योंकि जो रेज होती है वो इन केस मीन्स जो दोनों केसेस में होती है वो रेज क्या होती है, मतलब रियल और वर्चुअल इमेज को ह्यूमन आई डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता, क्योंकि जो दोनों केसेस में जो रेज होती है वो ऑप्शन ए कन्वर्जिंग होती है, ऑप्शन बी डाइवर्जिंग होती है, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी होता है, ऑप्शन डी दोनों केस में जो रेज होती है वो डाइवर्जिंग होती है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा, डाइवर्जिंग। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है, डाइवर्जिंग। ऑप्शन बी, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट वर्चुअल इमेज, मीन्स वर्चुअल इमेज के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन ए इमेज कांट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, ऑप्शन बी वर्चुअल इमेज इज इरेक्ट, ऑप्शन सी वर्चुअल इमेज इज इन्वर्टेड, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है, ये बोथ ए एंड बी करेक्ट है, क्योंकि ये स्क्रीन पे जो वर्चुअल इमेज होता है ये स्क्रीन पे हम ऑब्टेन नहीं कर पाते हैं, और ये वर्चुअल इमेज इरेक्ट होता है, यानी कि वर्चुअल इमेज सीधी बनती है, और ये स्क्रीन पर ऑब्टेन हम नहीं कर सकते, ये सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं हम इसे। तो और सी ऑप्शन जो है वर्चुअल इमेज इज इन्वर्टेड, मीन्स वर्चुअल इमेज इन्वर्टेड नहीं होती है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। ऑप्शन ए बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। 23rd क्वेश्चन, a mirror is one at which the reflection takes place at inner surface
and whose outer surface is polished. ऑप्शन ए है प्लेन मिरर, ऑप्शन बी कन्वेक्स मिरर, ऑप्शन सी कनकेव मिरर, ऑप्शन डी नन। तो इसके कहने का मतलब है कि एक मिरर है जिसका इनर साइड रिफ्लेक्शन होता है और आउटर साइड होता है, आउटर साइड जो है वो पॉलिश्ड है और इनर साइड रिफ्लेक्टेड है। तो उस टाइप के मिरर को हम क्या कहेंगे? तो उस टाइप के मिरर को हम कहते हैं कनकेव मिरर। तो ये पिक्चर आप देख रहे हैं जिसमें जो पॉलिश्ड सरफेस है वो पीछे की साइड ये पॉलिश्ड सरफेस है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो इनर साइड जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और जो आउटर साइड है वो पॉलिश्ड सरफेस है। तो इस टाइप के मिरर को हम क्या कहते हैं? इस टाइप के मिरर को हम कनकेव मिरर कहते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। 24th क्वेश्चन नंबर, अ मिरर इज वन एट विच reflection takes place from outer surface and whose inner surface is polished. Option A plane mirror, option B convex mirror, option C concave mirror, option D none. इसके कहने का मतलब है जो इसका पॉलिश्ड सरफेस है वो इनर साइड एक ऐसा मिरर है जिसका पॉलिश्ड सरफेस इनर साइड है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो आउटर साइड है। तो इस टाइप के मिरर को हम क्या कहेंगे? तो इस टाइप के मिरर को कन्वेक्स मिरर कहते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। ऊपर इमेज दिया हुआ है, ऊपर हमारा इमेज दिया हुआ है कन्वेक्स मिरर। इसका जो पॉलिश्ड सरफेस है वो पॉलिश्ड सरफेस है वो इनर साइड है और जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो आउटर साइड है। ये कन्वेक्स मिरर का इमेज है और ये कनकेव इमेज है। तो 24th नंबर क्वेश्चन का सही करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कन्वेक्स मिरर। 25th चलते हैं। 25th नंबर, द लाइन जॉइनिंग द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर इज कॉल्ड। मींस कौन सा लाइन है जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करती है? मिरर में ऐसा कौन सा लाइन है जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करती है? तो उस टाइप के लाइन को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए है प्रिंसिपल फोकस, ऑप्शन बी प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्शन सी रेडियस ऑफ कर्वेचर, ऑप्शन डी सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी मीन्स प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस है जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करती है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर लाइन को ज्वाइन करती है। तो प्रिंसिपल एक्सिस पे ये दोनों लाइन ज्वाइन होते हैं। 26th नंबर क्वेश्चन है, द डायमीटर ऑफ मिरर इज कॉल्ड। मींस मिरर के डायमीटर को क्या कहते हैं? तो इस फिगर में देख रहे हैं आप मिरर का डायमीटर यहाँ से एम डैश और यहाँ पर ये कनकेव मिरर है और यहाँ पर कन्वेक्स मिरर है। जो दूसरी इमेज है वो कन्वेक्स मिरर है और पहला इमेज कनकेव मिरर। एम से एम डैश तक ये अपर्चर है। तो ऑप्शन हम देखते हैं डायमीटर ऑफ मिरर किसे कहते हैं। ऑप्शन ए सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑप्शन बी प्रिंसिपल ऑफ फोकस, ऑप्शन सी पोल, ऑप्शन डी अपर्चर। तो हम अपर्चर को ही डायमीटर ऑफ मिरर कहते हैं। तो ऑप्शन डी है हमारा करेक्ट, अपर्चर। 27th नंबर क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर इज कॉल्ड। मीन्स पोल और प्रिंसिपल फोकस के डिस्टेंस को, उसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं? पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑप्शन बी रेडियस ऑफ कर्वेचर, ऑप्शन सी फोकल लेंथ, ऑप्शन डी नन। तो हमारा करेक्ट आंसर है सी फोकल लेंथ। आज के लिए इतना ही रखते हैं और बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चन जो हैं लाइट के वो अगले वीडियो में हम देखेंगे, पार्ट 2 में देखेंगे। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।